everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal, and in the last class we have done till determinants worksheet number 1, and today we will be starting off with determinants worksheet number 2. So without any delay, let's get started. तो लास्ट क्लास में मैंने वर्कशीट नंबर 2 की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी थी. आई होप सभी ने चेकआउट कर ली होगी और एक बार रीड कर लिया होगा वर्कशीट नंबर 2 को. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 says by using matrix method we have to solve the equations that are given. तो सॉल्व करेंगे. मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को मैट्रिक्स मेथड समझाया था अच्छे से. तो given the equations, x plus 2y plus z equals to 7, x plus 3z equals to 11, 2x minus 3y equals to 1. So, solving the given equations using matrix method. तो मैट्रिक्स मेथड में क्या होता था, सारे कोफिशिएंट्स एक मैट्रिक्स में डालते थे, सारे वेरिएबल्स एक मैट्रिक्स में डालते थे, एंड इक्वल टू में जो वैल्यू है मीन्स जो हमारा फोर्थ वेरिएबल की कोफिशिएंट है वो हम इक्वल टू के मैट्रिक्स में डालते थे. ठीक है. तो 1 1 2 0 -3 1 0 1 3 -0. ठीक है. अब एक्स वाई जेड आ जाएगा, एक्स वाई जेड, एंड लास्टली 7 11 एंड 1. ठीक है. आ गया सबको समझ में. अब इसको मैं a से डिनोट कर लूंगी, इसको x से, इसको b से. तो x इक्वल्स टू a माइनस a की a इनवर्स b हो जाएगा. ठीक है. अब a इनवर्स हम पहले निकाल लेते हैं. a मैट्रिक्स का पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं. तो ये हमारा आएगा 1 9 -2 -6 1 -3. 9 plus 12 minus 3 is to 18. अब कोफैक्टर्स निकाल लेंगे. वन वन C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33. तो पहला कोफैक्टर हमारा क्या होगा 9. दूसरा कोफैक्टर क्या होगा, ये होगा -6 एंड +6 बन जाएगा. तीसरा कोफैक्टर -3. चौथा कोफैक्टर 0 +3 और ये नेगेटिव बन जाएगा. देन -2, then -3 -4 -7 +7 6 2 and -2. तो हमारे कोफैक्टर्स निकल गए. अब हम इसका a इनवर्स निकाल लेंगे. a इनवर्स हमारा आएगा 1/18 इंटू में 9 -9
6 minus 3 minus 3 minus 2 7 6 minus 2 minus 2। ठीक है, तो आई होप सबका इनवर्स यही आया होगा। अब आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 1/80 9 6 minus 3 minus 3 minus 2 7 6 minus 2 minus 2 एंड हमारे जो कोफिशिएंट थे वो क्या थे 7 11 एंड 1। तो हमारे कोफिशिएंट यहाँ लिख देंगे 7 11 1। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे सबसे पहले। तो 1/80 9 7 क्या होता है जल्दी बताओ। करेक्ट 63। 63 माइनस 33 कितना होएगा 30 एंड 6। तो 36 हमारा आ गया यहाँ पे। 6 7 क्या होता है जल्दी बताओ 42 एंड 42 माइनस 22 20 20 माइनस 2 sorry 18 positive 18 not minus 18 and minus 3 into 7 21 7 into 11 77। तो 77 minus 21 कितना होता है 56 and minus 2 56 minus 2 is 54। तो अभी देखो ये सारे 18 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो डिवाइड हो रहे हैं तो एक बार 18 को मैट्रिक्स के अंदर डाल के डिवाइड कर देंगे। तो 18 2s are 36 18 1s are 1 एंड 18 3s are 54। ठीक है, तो x क्या थी हमारी, x का अगर मैट्रिक्स खोलेंगे तो ये हमारा x y z था और ये हमारा आ गया 2 1 3। तो therefore values are x equals to 2 y equals to 1 and z equals to 3। समझ आ गई आप सभी को। अब यहाँ पे हमारा x equals to 2 y equals to 1 z equals to 3 आ गया। ये करेक्ट है, ये मेरे को पता है क्योंकि मेरे को आंसर पता है, बट आपको तो आंसर पता नहीं था। आप कैसे करोगे इसको क्लैरिफाई? अगर आपको डाउट हो रहा है कि ये करेक्ट आंसर है कि नहीं, तो आप क्या करो, सिंपली कोई भी एक इक्वेशन उठा लो। जैसे मैंने ये वाली इक्वेशन उठा ली x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। तो x मेरा क्या था 2, y क्या था मेरा 1 और z क्या था मेरा 3। तो इसको कैलकुलेट करो तो 7 आता है जो कि हमारे 7 के इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो मीन्स हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है और हमारा आंसर जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 इट सेज by using matrix method solve the equations and the given equations are these। तो given equations पहले लिख लेंगे। by x minus 3 by y plus 3 by z equals to 10। ये हमारी पहली इक्वेशन। 1 by x plus 1 by y plus 1 by z equals to 10 and last equation 3 by x minus 1 by y plus 2 by z equals to 13। So solving the given equations by using matrix method। तो मैट्रिक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे आपके जो भी वेरिएबल्स हैं वो 1 बाय एक्स 1 बाय वाई 1 बाय जेड के फॉर्म में लिखे। तो क्या करोगे आप, सिंपली
आप क्या करोगे, जो आप एक्स वाई जेड वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाते हो उसमें इस बार एक्स वाई जेड की जगह 1/x 1/y 1/z लिखोगे, और कुछ चेंज नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, समझ आई सबको? तो मैट्रिक्स बना लेंगे फटाफट। 2 - 3 + 3 1 1 1 3 - 1 2 x 1/y 1/z 10 30। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका बी हो गया। एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी निकालना है, और एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। जब आपके पास ये वाला कॉलम बन जाएगा और आप ए इनवर्स बी का वैल्यू निकाल लोगे, तो आप इसको रेसिप्रोकल कर देना, एक्स वाई जेड को रेसिप्रोकल कर दोगे, तो आगे इक्वालिटी वाली टर्म भी हमारी, जो इक्वालिटी में मैट्रिक्स है वो भी रेसिप्रोकल होगा हमारा, है ना? तो उसका आंसर फिर हमारा रेसिप्रोकल वाला आएगा, तो आपका फाइनल आंसर होएगा। मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, ये आगे आप खुद सॉल्व करेंगे। इसका आंसर आपका आएगा x 1/2 y 1/3 एंड z 1/5। ठीक है, सभी का ये आंसर आना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले सारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं ना आपके, हमेशा उनको 2 बार रीड करना चाहिए। पहली बार पूरा क्वेश्चन रीड करना चाहिए, एंड द सेकेंड टाइम 1 लाइन रीड करके उसकी जितने भी इंफॉर्मेशन है वो आप पेपर पे लिखेंगे। तो पहले हम रीड करते हैं। The sum of three numbers is 6. If we multiply the third number by 2 and add the first number to the result, we get 7. By adding second number and third number to 3 times the first number, we get 12. Using matrix method, we find the numbers. तो अब एक एक लाइन पढ़ के इसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे। पहले तो लेट कर लेंगे। लेट the three numbers be x y z। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6। सो इक्वेशंस आर x plus y plus z equals to 6. If we multiply the third number by 2 and add the first number to the result, first number add हो रहा है, multiplied by 2 of the third number, we get 7. By adding second number and third number to 3 times the first number, 3 times the first number and adding second and third number, we get 12. तो these are the equation जो हमें वर्ड प्रॉब्लम से मिली, और आई होप सभी को वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन कैसे बनानी है वो सब कुछ समझ आ गई होगी। तो आगे इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है, तो वो सॉल्व करेंगे। सॉल्विंग the given equations using matrix method। तो यहाँ पे हम कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना देंगे सब। 1 1 3 1 0 1 2 1 x y z equals to 6 7 12। ठीक है, ये आपका मैट्रिक्स बन गया। ये आपका ए, ये आपका एक्स और ये आपका बी। हमें फाइंड एक्स करना है, तो ए इनवर्स बी बन जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे सबसे पहले। वो क्या आएगा,
1 0 minus 2 1 1 minus 6 plus 1 and 1, तो ये हो गया -2 plus 5 plus 1 which is equals to +4। अब A इनवर्स निकालना है, उसके लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो C11 हमारा क्या आएगा -2, C22 1 minus 6 minus 5 and 5 आएगा 1, C21 क्या आएगा हमारा 1 minus 1 0 and C22 1 minus 3 minus of 2, C23 1 minus 3 minus 2 and ये +2 बन जाएगा। C31 2 minus 0 2, C32 2 minus 1 1 and ये -1 बन जाएगा एंड लास्टली C33 -1। तो हमारे कोफैक्टर्स निकल गए। अब हम इसको डाल देंगे अपनी वैल्यू में, x इक्वल्स टू 1/4 2 0 2 5 -2 -1 and 1 2 -1 और हमारा B क्या था, B मैट्रिक्स 6 7 12। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो फर्दर सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, सबसे पहले मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/4 -2 into 6 12 0 into 7 0 and 2 into 12 24, तो 12 रहेगा। 5 6 30 -2 into 7 14, तो 30 - 14 कितना होता है जल्दी बताओ, 16 and 16 - 12 कितना हुआ, 16 - 12 is 4 and last 1 into 6 6, 2 into 7 14, 6 plus 7 14 is 20 and -12 is 8। तो 4 से डिवाइड हो रही है सारी वैल्यूज हमारी। तो x मैट्रिक्स को भी खोल लेंगे, ये हमारा 3 1 2। तो the numbers are x equals to 3, y equals to 1 and z equals to 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सबको क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। So what does question number 4 says? Question number 4 says an amount of rupees 10,000 is put into 3 investments at the rate of 10%, 12% and 15% per annum. The combined income is rupees 1310 and the combined income of first and second investment is rupees 190 short of the income from the third. Find the investment in each using matrix method. So सबसे पहले हम अपनी इक्वेशंस बना देंगे। अब यहाँ पे 10 12 और 15% पर एनम का इंटरेस्ट हमें दे रखा है, तो सारी इक्वेशन में हमारा इंटरेस्ट तो लगेगा ही। तो 0.1x प्लस 1.2x
प्लस 1 नहीं आएगा, 1.2y plus 1.5, z equals to 10,000, and the combined income is rupees 131, and the combined income of first and second investment. Okay, रेट पढ़ने के बाद जो हमारी कंबाइंड इनकम है वो 131 है, और विदाउट रेट हमारी 10,000 है। तो ये हमारी 1310 हो जाएगी, और x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 10,000 हो गया, एंड सेकेंड हमारी 0.1x, combined income of first and second investment 1.2y, शॉर्ट है थर्ड इनकम से, तो यहाँ पे 1.5z आ जाएगा इक्वल्स टू 190। तो ये हमारी तीनों इक्वेशंस आ गई है। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप ये वाला आंसर खुद बनाएंगे, मैंने आपको इक्वेशंस निकाल के बता दी है, एंड इसका जो फाइनल आंसर होएगा वो होएगा x इक्वल्स टू ₹2000, y equals to ₹3,000, and z equals to ₹5,000। आई होप ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है, और ये सारा क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says a matrix given है, we have to find the inverse and hence solve the equation। तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने डिटर्मिनेंट्स के वन शॉट क्लास में आपको करवाया था, जो फर्स्ट क्लास थी डिटर्मिनेंट्स की। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आप सभी खुद कर लेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, और मैं इसका हिंट भी आपको दे देती हूँ। ये वाले क्वेश्चन में ना क्या होगा, आपका जो इनवर्स निकलेगा ए मैट्रिक्स का, और जो मतलब मैट्रिक्स की इक्वेशन निकलेगी उसके, मतलब जो आपका ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकलेगा आपकी मैट्रिक्स की इक्वेशन का मैट्रिक्स, मतलब जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी ना आपकी, उसका ट्रांसपोज होएगा ए मैट्रिक्स का इनवर्स। तो आपको क्या करना है, इसका ए इनवर्स निकालना है और उसको ट्रांसपोज कर देना है, देन आपको आपका इनवर्स मिल जाएगा ऑफ कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जो हमारी इक्वेशन में ए मैट्रिक्स जिसको हम एज्यूम करते हैं ना, वो मिल जाएगा। तो इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ। इसका आपका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 9/5, y इक्वल्स टू 2/5, एंड z इक्वल्स टू क्या आएगा 7/5। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सेज शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो मैंने 3 कंडीशंस बताई थी सिस्टम ऑफ इक्वेशन की, हम उसमें से इनकंसिस्टेंसी वाली कंडीशन को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं, गिवन इक्वेशंस और x minus 5y minus 2z equals to 2, 5x minus 4y plus 2z equals to minus 2, x plus 2y plus 8z equals to minus 1। of equation is inconsistent। ठीक है, तो प्रूव करेंगे। पहले मैट्रिक्स मेथड, मतलब हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, फॉर्मिंग
matrix 5 2 -5 -4 2 -2 2 8 x y z 2 -2 -1। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। पहले ए एक्स और बी हो गए हमारे लिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा क्या आएगा? 4 -4 into 8 -32 and -32 -4 minus of 36 and plus 5 5 8s are 40 40 minus 4 36 and minus 2 10 minus 10 plus 8 18। तो ये हमारा आ गया -36। ये सारी हमारी वैल्यूज आ गई है। अब ये हमारी 36 होगा, ये हमारा -36 होगा। तो ये चीज हमारी 0 आ गई है ना। तो इनकंसिस्टेंट सिस्टम में हमारी जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है वो हमेशा 0 होती है। तो अब इसका सेकंड पॉइंट फाइंड करने का, वो है एडजॉइंट ऑफ ए जो इसका है इंटू में बी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो ये सब आप सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, जॉइंट ऑफ ए निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, तो आपका नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए और ये नॉट इक्वल टू 0 ही आएगा। तो हमारा हेंस प्रूव हो जाएगा कि सिस्टम जो है हमारी इनकंसिस्टेंट ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 says determine the product of the two matrix and use it to solve the equations given। तो करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7। पहले मैट्रिक्स लिख लेंगे -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1 2 -1 -2 1 1 -2 3। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? -4 + 4 0 4 2 8 -4 + 4 -8 4 0 0। अब इस वाले क्वेश्चन में ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जनरली होता क्या है, जब आपके पास दो प्रोडक्ट मिल जाते हैं कि ऐसे करो कि डिटरमाइन द प्रोडक्ट एंड हेंस फाइंड द इक्वेशन, तो जनरली जो प्रोडक्ट होता है ना दोनों मैट्रिक्स का, वो एक टाइप ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। मतलब मान लो स्केलर मैट्रिक्स, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स ही होगा। आप इन सबकी वैल्यूज निकालोगे ना, तो फाइनल मैट्रिक्स का आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यही आएगा। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आ जाते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना एक बार। अब हमारी गिवन इक्वेशंस है x - y + z equals to 4 and x - 2y plus नहीं है -2z equals to 9 2x plus y plus 3z equals to 1। तो solving these equations
using matrix method to -1, -2, 1, z -2, अरे z नहीं लिखना था, यहाँ पे क्या आएगा 1 एंड यहाँ पे 3, x y z 4 9 1। तो अब देखो, आपको कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? ये वाला मैट्रिक्स तो हमने देखा देखा लगता है, ये मैट्रिक्स तो ये मैट्रिक्स जैसा ही है, ये तो सेम निकला। तो अब क्या करें? अब हमें इसका इन्वर्स चाहिए, और इसका इन्वर्स हमें कैसे मिल सकता है? अगर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे ये x है, ये b मान लो, ठीक है। तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b हो गया, है ना। और अगर हम ऊपर जाए, मान लो ये हमारा C मैट्रिक्स है और ये हमारा A मैट्रिक्स है, तो हमें A का इनवर्स चाहिए। अब ये मान लो हमारा D मैट्रिक्स है, ठीक है। C A इक्वल्स टू D, तो A इनवर्स चाहिए ना हमें, तो A इनवर्स कैसे निकलेगा बताओ? 8 इनवर्स। तो यहाँ पे हम ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं? पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे डी ए इनवर्स बन जाएगा। और डी हमारा क्या है? डी हमारा 8 आई है, मतलब 8 अगर हम आई निकालते तो 8 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए इनवर्स हो जाएगा। अब ए इनवर्स को हम 1/8 सी भी तो लिख सकते हैं, तो हमारे यहाँ से ए इनवर्स आ गया। देखा कितना सिंपल था। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आपका आंसर जो है फर्दर आप खुद सॉल्व करेंगे। आपका जो आंसर है वो आएगा x3 y इक्वल्स टू -2 एंड z इक्वल्स टू -1। ये आप सभी का आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेज द प्राइसेस ऑफ 3 प्रोडक्ट्स P Q R are x y z per unit respectively. Person A purchases 4 units of R and sell 3 units of P and 5 units of Q. Person B purchases 3 units of Q and sells 2 units of P and 1 units of R. Person C purchases 1 units of P and sells 4 units of Q and 6 units of R. In this process, A, B and C earns rupees 6,000, 5,000 and 13,000 respectively. If selling the units is a positive earning and buying the unit is a negative earning, find the price per unit of their products using matrix method. तो इसकी इक्वेशन बना लेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 8, इक्वेशंस। तो 3 प्रोडक्ट्स हैं पी क्यू आर एक्स वाई जेड रुपीज से। पर्सन ए परचेजेस 4 यूनिट्स। अब हमें नीचे बता रखा है कि बाइंग हमारा नेगेटिव है और परचेजिंग हमारा नेगेटिव है एंड सेलिंग हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। तो पर्सन ए परचेजेस 4 यूनिट्स, तो -4x हो गया एंड आर सेल्स 3 यूनिट्स, तो -3y हो गया। 4 यूनिट्स, अच्छा थोड़ा सा गलत कर दिया हमने यहाँ पे, पी क्यू आर है ना, तो 4 यूनिट्स ऑफ आर है हमारा, 3 यूनिट्स ऑफ पी सेल्स कर रहा है, तो 3x होएगा इधर, 3x -4y, अच्छा 4y भी नहीं होगा,
आर हमारा जेड से रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो आर हमारा 4 जेड होएगा। एंड 5 यूनिट्स ऑफ क्यू भी सेल हो रहा है इधर, तो 5 +5 y -4 z इक्वल्स टू, अब इससे वो कितने पैसे कमा रहा है, 6,000। ठीक है। और पर्सन बी हमारा 3 यूनिट्स ऑफ क्यू परचेज कर रहा है और 2 यूनिट्स ऑफ पी सेल कर रहा है, मतलब हमारा 2x आएगा। एंड पर्सन बी 3 यूनिट्स ऑफ क्यू परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे -3y आएगा। और आर हमारा सेल हो रहा है यहाँ पे कितना, 1, तो 1z आएगा। और इससे वो कितने पैसे कमा रहा है, 5,000। अब पर्सन सी जो है, कहाँ पे गया पर्सन सी, हाँ पर्सन सी 1 यूनिट ऑफ पी सेल कर रहा है, तो माइनस, अच्छा पर्सन सी 1 यूनिट ऑफ पी सेल कर रहा है, 4 यूनिट ऑफ 6 परचेज कर रहा है, 1 यूनिट ऑफ पी एंड सेल कर रहा है 4 यूनिट्स ऑफ क्यू एंड 6 यूनिट्स ऑफ आर, तो 4y6z इक्वल्स टू 13,000। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये एग्जाम में बहुत आता है और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। लाइक देखो, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ इस क्वेश्चन में कि कहाँ पे सेल हो रहा है, कहाँ पे परचेज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही दिमाग से और बहुत ही आराम से करना है एग्जाम में। आपके पास बेशक कम टाइम हो, डू नॉट पैनिक, बट इस क्वेश्चन में आपको टाइम देना ही देना है, वरना रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसकी ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें मैट्रिक्स मेथड बनाना है। मैट्रिक्स मेथड बना देंगे तो 3 आएगा, 2 -1 5 3 4 -4 1 एंड 6 x y z। और इस क्वेश्चन में ना एक बार वापस इक्वेशन में आपका आंसर जब निकल जाए, तो एक बार इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेना कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। ठीक है। तो ये आपका मैट्रिक्स मेथड बन गया। अब इसको आपको खुद सॉल्व करना है, और खुद सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो ये आएगा। x की वैल्यू आएगी आपकी ₹3,000, y की वैल्यू आएगी ₹1,000 एंड z की वैल्यू जो है आपकी आएगी ₹2,000। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज बाय यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द इक्वेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, आई होप सभी खुद कर लेंगे। इसका मैं आंसर आपको बता देती हूँ। अब बताओ, ये इसका आंसर भी बहुत सिंपल है। इसका आंसर आएगा x इक्वल y इक्वल z इक्वल 1। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। अभी एक लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है, बाकी सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे खत्म हो गए हैं। और लास्ट वर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60। द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg wheat एंड 6 kg राइस इज ₹90। द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg wheat एंड 3 kg राइस इज ₹70। यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर यूनिट। अब बताओ, इतना सिंपल सा वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बस होमवर्क के लिए दिया है। मैंने सारे वर्ड प्रॉब्लम करा दिए और मैंने सारे वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन तक आपको बताई है कैसे कैसे निकालनी है। तो आई होप ये छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन आप खुद करेंगे और इसको खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट्स में मेरे को इसका आंसर बताएंगे। मैं कमेंट्स में आपको बताऊंगी कि आपका आंसर करेक्ट आया कि नहीं आया। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।
तो आज की क्लास बस यहीं तक। हमारी डिटर्मिनेंट्स की वर्कशीट नंबर 2 खत्म हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो to your fellow mates and subscribe to my channel, and see you in the next class with another worksheet. And until then, bye bye.